जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं। गुरुजी कुछ ऐसी जानकारी दीजिए, कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र के नियम बताएँ, जिनको चीज़ों को हमें घर पे लाने से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। घर पे लाना ही नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में कोई चीज़ आई और उस चीज़ को रखते ही या उस चीज़ को खरीदते ही जब आई बहुत खुशी रही, बहुत अरमान रहे आपके। पर आपने देखा कि जैसे ही ये जब से ये चीज़ खरीदी है तब से घर में ऐसे लग रहा है पनौती सी बन गई है। मतलब कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव घटता जा रहा है। और या फिर कहीं न कहीं मतलब बीमारियाँ बढ़ गई हैं, पैसा बीमारी पे बहुत जाने लग गया है या नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। अब वो कैसे हम समझें, कौन-सी चीज़ों को लाने से घर पे क्या फ़ायदे होने वाले हैं और कौन-सी चीज़ें नहीं लाने से क्या नुकसान होने वाले हैं? समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज आपसे निवेदन है ये वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए। अगर आप घर पे ये चीज़ें लेके आते हो तो आपका घर बर्बाद होने वाला है या बर्बाद हो जाएगा। जिसके घर पे भी ये चीज़ें पड़ी हैं, भैया सोच समझ के, समझदारी से इन चीज़ों का निर्णय लीजिए, इस चीज़ को घर पे रखिए और फिर उसके बाद अगर पछतावा होता है तो आप किसी को ब्लेम मत कीजिए। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सचेत करने के लिए कौन-सी चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पे रखनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। हमेशा की तरह उससे पहले मैं आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ, आप लोगों से निवेदन है अगर आप भी जुड़ के मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम में फँसे पड़े हो, कोई संकट है, कोई बाधा है, कोई तंत्र है, मंत्र है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ के अपने समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे ब्लिंक होता देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरे इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल का नाम है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप अपॉइंटमेंट लिखिए, चार्जेस पे कीजिए, टाइम लीजिए, निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मुझसे बात कीजिए। मैं स्वयं आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करके आपको उस चीज़ का समाधान दूँगा ही दूँगा। अब आ जाते हैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि आज का वीडियो है वास्तुशास्त्र को लेकर और मैं जानता हूँ मेरे वास्तुशास्त्र के वीडियोज़ को बहुत प्यार देते हो। तो ये एक और वीडियो है आपको सचेत करने के लिए घर में ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, जिससे आपका घर बर्बाद हो सकता है। कौन-सी चीज़ें हैं, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। शास्त्रों में बताई गई बातों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को इसका ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए जाने-अनजाने में उससे भूल हो जाती है और जब भूल हो गई, तो ये बर्बादी का कारण बन जाती है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में परिचितों से कई चीज़ों का आदान-प्रदान करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे किसी के घर से कभी नहीं लाना चाहिए। क्योंकि दूसरों के घर लाई गई ये चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसमें व्यक्ति की ऊर्जा प्रभाव रहता है। एक एनर्जी फिक्स रहती है मतलब आप बार-बार उस चीज़ को पहन रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है? अब वास्तु का जो स्वामित्व बदलने से उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। इसलिए किसी घर में या घर से ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लाएँ, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव रहता है। अब जैसे फर्नीचर के साथ ही घर पर नकारात्मक ऊर्जा भी आती है और ये वास्तु दोष का कारण बनता है। पुराना फर्नीचर घर लाकर आप दरिद्रता को न्योता देते हो। इससे हँसता-खेलता परिवार बर्बाद हो सकता है। तो जो लोग वही सोचते हैं कि सेकंड हैंड सामान ले लेंगे, सेकंड हैंड फर्नीचर कहीं से ले लिया, अब आप क्या करके ले आए हो उस घर की या जिस जगह पे ये फर्नीचर था जिससे खरीदा आपने सेकंड हैंड, उसकी नेगेटिविटी आप अपने साथ ले आए हो। और जब नकारात्मकता का प्रभाव आपके घर में ऑलरेडी होगा और आप कहीं और से भी और ले आए, तो वो दुगनी तेज़ी से आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जितने लोग सोचते हैं कि सेकंड हैंड फर्नीचर खरीद के अपने घर पे लगाएँ, उनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि ये कार्य आप कदापि ना करें, बिल्कुल ना करें। आपका जीवन, आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, वो है आपके यहाँ जो चप्पल है। यानी कि कई बार जब हम किसी के घर जाते हैं, तो क्या करते हैं हम दूसरों के चप्पल भी पहन लेते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शरीर में सबसे पहले जहाँ से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है वो होते हैं आपके पैर।
और जब दूसरों के जूते-चप्पल आप पहनते हो, तो इसके माध्यम से नकारात्मकता भी आपके भीतर प्रवेश कर सकती है और आपको परेशान करने लग जाएगी। तो जिन लोगों की आदत है ना किसी की चप्पल पहन लिए, कभी भी किसी की चप्पल लेके निकल लिए, भई मैं उन लोगों से हमेशा की तरह निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा कार्य बिल्कुल मत करें और ख़ासकर शनिवार, मंगलवार तो ये कार्य करें ही नहीं, ठीक है? आपकी चप्पल अगर कहीं चली गई है, खो गई है तो कोई बात नहीं, उन्हें खोने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी की चप्पल पहन के मत आइए, ठीक है? अब जैसे किसी की शनि की साढ़े साती ढैया जल रही है, ऑलरेडी बेचारा अगर परेशान होगा, टेंशन में होगा, दूसरे की चप्पल पहन के अपनी किस्मत और घिस रहा होगा, वो चमकाने की कोशिश कर रहा होगा और वो और घिस जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरे की भी नेगेटिविटी ले ली और अपने तो नेगेटिविटी चल ही रही थी। डबल नेगेटिविटी के कारण वो और ज़्यादा बर्बाद होने लग गया। तो जो लोग सोचते हैं किसी के जूते-चप्पल पहन के वो हीरो बन जाएँगे या बहुत अच्छा लग रहा है उनको या कुछ भी मतलब कहीं से माँग-माँग के पहनने की आदत है, ये कार्य आप बिल्कुल अभी का अभी छोड़ दीजिए, ये कार्य मत कीजिए। किसी के भी जूते-चप्पल ना पहने और ख़ासकर उन लोगों तो बिल्कुल भी नहीं जो ऑलरेडी आपको लगता है कि ये दुखी हैं, परेशान हैं, इनके घर में खुद के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है और आप दूसरों की चप्पल पहन रहे हो उसी घर की, तो वो सेम सिचुएशन आपकी भी पैदा हो सकती है। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो है छाता। दूसरे के घर से छाता लाना भी शुभ नहीं माना जाता, ये भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से ग्रहों की स्थिति आपकी बिगड़ने लग जाती है। अगर आपको किसी कारण दूसरे के घर से छाता लाना पड़ जाए, तो इसे घर के भीतर नहीं लाना चाहिए और साथ ही साथ इस्तेमाल करने के बाद जब हो सके तुरंत के तुरंत इसे वापस कर देना चाहिए। तो जो लोग अगर किसी घर का छाता ला के रखे हुए हैं भई, कुछ लोग बोलते हैं ना, "अरे चल कोई नहीं अब छाता ले लिया इसका, अब रहने दे अपने घर में ही।" तो आप पनौती लेके आ गए हो, नेगेटिविटी लेके आ गए हो। आप किसी के घर से छाता लाए हो, आप घर के अंदर मत आने दो। जितना आप नेगेटिविटी उस घर से लाए हो, वो अंदर आएगी तो वो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे सामान होते हैं ना जिनको किसी घर से आपको या किसी के शरीर से आपको नहीं लेना चाहिए, ना ही लेके आना चाहिए। आप खुद भी धारण ना करें और ना अपने घर पे धारण होने दें। अगर आप ये कार्य करते हो, आपको खुद को पछतावा होगा, लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ जाएँगे और अगर ऑलरेडी स्ट्रगल है तो डबल तेज़ी से स्ट्रगल बढ़ जाएँगे और आपको सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, नॉलेज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।